कहो बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। कहो सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो पड़ोसन मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रही हो तुम जिंदाबाद हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पड़ोसन जिंदाबाद। मम्मी, मम्मी ऐसी बीवी का क्या फायदा जो मेरी सुनती ही नहीं है। बहू तू सुनती क्यों नहीं है इसकी? मम्मी जी, सुनने वाली बात सुनी जाएगी और ना सुनने वाली बात कैसे सुन लूं? ऐसा क्या बोल दिया बहू इसने? ये बोल रहे हैं मैं रोटी खाऊंगा, जब मैं सबके लिए पराठा बना रही हूँ तो ये लाड साहब है जो इनके लिए रोटी बनाऊं। देख रही हो मम्मी, मेरी डाइट खराब नहीं होगी पराठा खा के। बहू अगर रोटी बना देगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मम्मी जी, इन्हें पराठे वाले आटे की रोटी खानी होती तो बना देती, लेकिन इन्हें तो मलाई में मड़े हुए आटे की रोटी खानी है। देख लो मम्मी कितना जोर पड़ रहा है पति के लिए रोटी बनाने में। बहू मलाई मार दे आटे में, क्या हो गया? खाली आटे में मलाई मारनी होती ना तो वो भी कर देती, लेकिन इन्हें तो आटे में चीज चाहिए, चीज। बीवी है इतना तो कर ही सकती है मम्मी। बहू बोल रहा है तो चीज डाल दे। मम्मी जी खाली चीज वाली बात नहीं है, इन्हें तो आटा भी चने और बाजरे का चाहिए। मेरा काम करने में बहुत जोर पड़ते है इसे। बहू क्या हो गया? चने के आटे की बना दे रोटी। बात चने और बाजरे की भी नहीं है, इन्हें तो वो रोटी देसी घी में तली हुई चाहिए। पराठा खाने में जोर पड़ रहा है, देसी घी की तली रोटी खाएगा। आजा बहू आजा। अब खिलाऊंगी तुम्हें चने के आटे की रोटी की चीज वाली रोटी। अरे बेटा, आज तेरी मम्मी इतनी चुप चुप क्यों है? वैसे तो पूरे दिन चपड़ चपड़ करती रहती है, सिर में दर्द करता है। मेरी वजह से। क्यों, क्या किया तूने ऐसा? अरे वो मम्मी ने ना मुझसे लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविक्विक दे दी। अरे मेरा बेटा, बेटा झुक झुक जियो, ऐसी काम करना आगे को भी। आज बड़ी सुकून से रहूंगा। अच्छा ठीक है बाबू, बाद में बात करते हैं, पापा आ गए। अलग रूम नहीं है तुम्हारा? अलग रूम हमका घर में रह दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। ज्यादा 3-5 करप तो निकाल दे हैं, घर से बेदखल कही दे हैं, जो हराम को खाए पिए मिल जाए तो छुट्टी मिल जाये। फोन धरो तुम। तो जी बताइए क्या हुआ आपके साथ? जी हमारी जबरदस्ती शादी करवा दी। जबरदस्ती? जी। तो इससे आप खुश है या ना खुश है? जी दोनों। दोनों? ये कैसे? जी नाखुश इसलिए हूँ कि ये मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, मैं इनको घर से ले जाने के लिए आया था क्योंकि इन्होंने कोर्ट मैरिज करनी थी। इनके घर वालों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी इनके साथ शादी करवा दी जबरदस्ती। अच्छा, तो खुश क्यों है? खुश इसलिए हूँ कि मनी मन मैं भी भाभी से प्यार करता था। जी मूंगो बना रखा। अरे पापा जी 2 घंटे से मेरे जूते नहीं मिल रहे, पता नहीं किस चोर ने चुरा लिए। अरे किसी चोर ने ना चुराए तुम्हारे जूते, हमारे यहाँ पे जूते चुराई की रस्म होती है। मेरी छोटी बहन ने चुराए तुम्हारे जूते। तेरी बहन ने चुराए जूते? बुलाइयो से। अच्छा बुलाती हूँ। अरे भूरी इधर कोई ही जरा। ये रहे जीजू आपके जूते, मैं नहीं चुराए थे, लाओ निकालो 10,000 रूपए। तूने चुराए मेरे जूते? मुझे पहले ही पता था तुम्हारा खानदान चोरों का है, इसलिए पूरे इंतजाम से आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो चोटी को। चल जूते चोरी करती है, अंदर करता हूँ। अरे सर मेरी क्या गलती है? गलती चोरी करके गलती। अरे सर, अरे पागल। इंस्पेक्टर साहब इन्हें भी गिरफ्तार कर लो। देखा जाओ इन्हें भी। भाई ये तो तेरी हरकतें ना सही नहीं है। क्या हरकतें? रुको, यही हरकतें, ये जो भाभी के मायके जाते तो पड़ोसन को ऑफिस छोड़ के आ रहा है, लेके आ रहा है और ताड़ता रहता है ना, उसको अच्छी बात नहीं है। भाभी को पता चल गया ना, फिर देखियो। कौन बताएगा उसको? मैं ही बता दूंगी। क्या बता दे? मानेगी नहीं तेरी बात। कितना विश्वास पैदा करा था मैंने उस पर। देखा भाभी भाई की हरकतें। एक बार आप मुझे यहाँ लेने तो आओ ना, मैंने आपकी आँख से निकाली जिनसे ये पड़ोसियों को तारते फिरते हो, और टांगे भी तोड़ दूंगी जो आगे पीछे मंडराते हो उनके। सारे बच्चे जल्दी आ जाओ, फैमिली मीटिंग। माँ के बिना? क्योंकि ये तुम्हारी माँ के बारे नहीं है, मम्मी की प्रेगनेंसी के बारे में बात करनी है। ओ मुझे भी कुछ कहना है। मुझे लगा था कि आप एक बच्चे के बाद रुकने वाले थे,
मुझे लगा 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद। हो गया, अब आगे बढ़े। अब इसके आगे भी बढ़ेंगे पापा, हद होती है। तुम्हारी मम्मी अपनी प्रेगनेंसी के ऐसे खतरनाक और खूबसूरत मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करती है, और जब मम्मी परेशान होती है तो हमें बहुत परेशानी होती है। सही जवाब। चूंकि 7वां महीना शुरू हो चुका है तो आखिरी के 3 महीनों में तुम्हारी मम्मी हो जाती है चिड़चिड़ी, डरावनी, खूंखार, गंदी। सारे सही जवाब। इसलिए इन आखिरी के कुछ दिनों में अगर तुम्हारी माँ तुमसे कुछ सवाल करे तो कंप्यूटर जी तुम्हारा जवाब होना चाहिए सिर्फ हाँ। हैं? अगर उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम्हारा नाम राकेश है तो वो ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा क्यों नहीं करेंगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो पानी। तुम लोगों को क्या हो गया? हाँ हाँ क्या? हाँ नहीं, मेरा मतलब नहीं, मेरा नाम राकेश है। इससे क्या हुआ? माँ, आप तो राकेश को जानती हो ना। हिमानी कैसा लग रहा है तुम्हें आज, खास तौर पे आज जब तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो? अवतार जी अपनी बकवास बंद करिए। हाँ निकी, गैराज बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। नाश्ता खाने के बाद तुम वहाँ जाओगी और अपने सारे खिलौने संभालोगी, समझी तुम? नहीं। क्या कहा तुमने? हाँ। तेरी चड्डी फाड़ के अजय के पास ही भेज दूंगा। लक्ष्मी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं जानती हूँ चड्डी नहीं पहनता हूँ। अरे क्यों? मैं पैंट पहनता हूँ ना। तू चड्डी क्यों नहीं पहनते? क्योंकि यार मैं बहुत छोटा हूँ। तू चड्डी क्यों नहीं पहनते? छोटे रहे तो चड्डी नहीं पहनोगे क्या? नहीं। छोटू क्या घुस गया, फिर क्या करोगे? छोटू तुम ही बताओ, चड्डी नहीं पहनते तुम? छोटू क्यों नहीं पहनते चड्डी? क्योंकि यार खरीद नहीं देता है। कौन? मम्मी, पापा, भैया दैया। भैया दैया तुम्हें चड्डी नहीं ला रहे घर वाले? सुनो, मैं तुम्हें 100 रुपए देती हूँ, मेरा पैर दबाओ। क्यों? पैर क्यों दबाऊं मैं? आज मैंने बहुत काम किया, मेरे पैर बहुत दुख रहे। मैं तुम्हें 200 रुपए देता हूँ, तुम मेरे पैर दबाओ। मैं तुम्हें 300 रुपए देती हूँ, तुम मेरे पैर दबाओ। मैं तुम्हें 500 रुपए देता हूँ, तुम मेरे पैर दबाओ। और अभी तो रुको। मैं तुम्हें 600 रुपए देती हूँ, तुम मेरे पैर दबाओ। मैं तुम्हें 1000 रुपए देता हूँ, तुम मेरे पैर दबाओ। मैं तुम्हें 1500 रुपए देती हूँ, तुम मेरे पैर दबाओ। मैं तुम्हें 5000 रुपए देता हूँ, तुम मेरे पैर दबाओ। मेरे घर में कहते हैं पति की सेवा मतलब ईश्वर की सेवा होती है। वाह, क्या संस्कार है।